आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, काजी फायज़ ईसा का दौर ख़त्म हुआ और जस्टिस यहिया अफरीदी कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। काजी फायज़ ईसा के फैसलों पर तनकीद भी की जाती रहेगी, माजी में भी तनकीद की गई, लेकिन जिस तरीके से काजी फायज़ ईसा ने फैसले दिए, आइन और जमहूरियत की बात की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, इसकी मिसाल हमारी अदलिया की तारीख में कम ही मिलती है। ये पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात कम करने की कोशिश की, साथ ही साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया और ये कहा कि जो हम अदलिया मुदाखलत करती है मुख्तलिफ मामलात के अंदर और इंतज़ामिया के मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, उससे अदलिया को दूर रहना चाहिए। माजी में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अस्पतालों का दौरा करने निकल पड़ते थे, जाके मार्केटों में बात करते थे, फिर साथ ही साथ सियासतदानों के साथ खड़े होकर मुख्तलिफ मौके पर, इलेक्शन के मौके पर भी मैदान में उतर आया करते थे और इसे अदालती जुडिशल एक्टिविज़म का नाम दिया गया। काजी फायज़ ईसा ने इस सारे सिलसिले को ख़त्म कर दिया। उनके फैसले से एक पार्टी को एतराज़ भी था, उनकी नुक्ताचीनी भी की गई, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो काजी फायज़ ईसा ने जुर्रत और बहादुरी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को संभाले रखा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग उनके खिलाफ जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जो इल्ज़ामात लगाते रहे, वो बर्दाश्त करते रहे। हत्ता कि हमने ये भी देखा कि उन्हीं की अदालत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, जब अदालत से बाहर निकल के उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करते थे, उन्हें भी वो जो अपनी अदालत के अंदर खुश आमदीद कहते हुए दिखाई देते थे। अब नए चीफ जस्टिस पर एक भारी जिम्मेदारी है अदलिया में तकसीम के हवाले से, ख़ास तौर पे काजी फायज़ ईसा की जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें जजेस की शिरकत ना करना इस बात का सबूत है कि अदालती मामलात के अंदर अब भी काफ़ी मुश्किलात दिखाई दे सकती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए सियासी माहौल अभी भी बेचैनी की कैफियत में है, इज़्तिराब की कैफियत है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दो बड़े फैसले आए, बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल रिहा हुई, पेशावर में क़याम पजीर हैं, उनकी बहन इमरान खान साहब की वो भी उनकी रिहाई के अहकामात जारी हुए, लेकिन दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े में जिसमें हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैदी वैन पर हमला करके अपने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाने की एक कोशिश की, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये टेंशन मजीद बढ़ेगी? अलीमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये सारा मनसूबा इस्लामाबाद की पुलिस का है, हुकूमत का है और हुकूमत को इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये कशीदगी किस तरफ जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रवाना हो चुके, कहा यह जा रहा था कि जो ही 26वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और कुछ रोज़ बाद मरीम नवाज साहबा पंजाब की वज़ीर आला वो भी मुल्क से बाहर जा रही हैं। क्या सियासत में सब कुछ अब चैन ही चैन है कि मियाँ नवाज शरीफ भी चले गए, मरीम नवाज भी बाहर जाएंगी, या आने वाले हालात, आने वाले दिन और किसी मुश्किल का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शीज़ा मनसब साहबा। शीज़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिशाल यूसुफजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। मिशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिशाल यूसुफजई, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। मैं बुशरा बीबी रिहा हुई, पेशावर चली गई, इल्ज़ामात लगना शुरू हुए, ये कहा जा रहा है कोई डील है, कोई ढील है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को भी ज़मानत मिल गई। बुशरा बीबी एक अरसे से जेल में थी और ये कहा जा रहा था कि जब तक मामलात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। PTI किसी डील की तरफ जा रही है, इन खबरों के बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि जो बेशरम लोग बोल रहे हैं कि डील हो गई है, तो अगर हमने डील करनी होती तो उस टाइम कर लेते जब बीबी साहिबा सब जेल में थी, या उस टाइम कर लेते मई जून में कि बहुत सख्त गर्मियाँ थी। आपको पता है जेल में गर्मी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अब जब हमने तमाम तरह कानूनी रास्ते इनके बंद कर लिए, कोई भी लीगल केस नहीं था, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट दोनों में हमने पिटीशंस की थी, कोई भी नॉन एंड अननोन FIR नहीं थी, तो अभी ये कह रहे हैं कि डील हो गई है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि एक केस जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर का, वो भी चल रहा है, जिसपे बीबी साहिबा जमानत में। अभी चूंकि इनको समझ आ रही है कि इनका डोनट अंकल चला गया है और अब जो है ना मुल्क में जो इंसाफ के वीराने थे, तारीकियां थी, वो ख़त्म हो रही है और इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है, तो ये अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और गेंस के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं। बेशरम लोग हैं, पहले तो इनको चाहिए नहीं था क्योंकि वो जरूरी खातून है और माए बहनें बेटियां सांझी होती है।
अब जो ये उनकी रिहाई डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल लंदन प्लान का हिस्सा थी। और अब जो लंदन प्लान निस्तो नाबूद हो गया है और इनका जो लीडर है वो बाहर भाग गया है, तो अब अपने लिए फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें करेंगे, कोई मसला नहीं है। मिशाल साहब, अपनी आप बात की कि अब अदल इंसाफ का बोलबाला होगा, इसका मतलब है कि पीटीआई यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर रही है, उनके साथ उनके वर्किंग रिलेशनशिप होगा। माजी में जो हमने क्लैश देखा पीटीआई वर्सेस अदलिया, वो अब नहीं नजर आएगा। देखिए जी, बिल्कुल हम जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को एक अपराइट जज मानते हैं, हम उनको एक प्रिंसिपल्ड इंसान मानते हैं, और उनके जो लीगल फैसले हैं वो इस बात का सबूत है, और हम इस बात को तस्लीम करते हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ इस तरमीम पे था जो एक गैर आईनी गैर कानूनी है। हमारा क्वेश्चन जस्टिस यहिया अफरीदी साहब पे नहीं था, और हम प्रिंसिपल सीनियरिटी की प्रिंसिपल को प्रिवेल कराना चाह रहे थे। लेकिन अगर ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई यहिया अफरीदी साहब के खिलाफ है, तो ये गलत बात है। हम बिल्कुल उनको तस्लीम करते हैं एज अ चीफ जस्टिस। शहजाद साहबा, ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, जिसमें कुछ मैंने ट्विटर्स पे देखा, आपसे वाबस्ता PMLN से वाबस्ता लोग भी हैं, वो कह रहे हैं जी डील हो रही है, रिहाई होगी बुशरा बीबी साहबा की, अब उनकी इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई भी हुई। अदालती हुक्म पर अगर कोई रिहाई होती है तो इसमें हुकूमत की डील या डील, फिर जो फैसल बड़ा साहब जो कुछ रोज़ से पहले से कह रहे थे कि जी उनको जो है वो ज़मानत भी मिलेगी और इमरान खान साहब की बहनों को भी ज़मानत मिलेगी, असल हकीकत है क्या? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे तो इस चीज का कोई इल्म नहीं कि डील, हुकूमत ने तो कोई डील नहीं की और ना ही हम डील करने के में बिलीव करते हैं। हाँ, जो इनके लीडर थे सो कॉल्ड, वो बहुत देर से एनआरओ की तलाश में थे, बहुत देर से वो ये चाह रहे हैं कि उनको एनआरओ मिल जाए, बहुत देर से वो कह रहे हैं कि उन्होंने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी, बल्कि उन्होंने उन लोगों से बात करनी जिनसे वो समझते हैं कि शायद उन्हें एनआरओ मिल जाए। लेकिन एनआरओ मिलने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं मुझे, इसलिए कि उन्होंने जो किया, खासतौर पे जो 9 मई को किया, उसके बाद अगर वो ये समझेंगे कि बगैर सजा के वो फारिग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। उन्होंने आप देखें कि आज भी पूरी बैरूने मुल्क जाके, जिस तरह वो जब प्राइम मिनिस्टर थे दूसरे मुल्कों में जाके वो पाकिस्तान को बदनाम करते थे, आज वो जेल के अंदर से भी यही कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में अपनी लॉबिंग फर्म्स जो इन्होंने हायर की हुई है, वहां से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लेटर्स कभी लिखवाते हैं, कभी रेजोल्यूशंस पास करवाते हैं, लेकिन ये अब इनकी सारी जो चीजें ये फेल हो चुकी है। मैं हैरान हूं कि अभी इन्होंने कहा कि ये गैर आईनी तरमीम, ये आईन के हिसाब से, आईन के मुताबिक पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को, जो कि पार्लियामेंट ही का इस्तेहकाक है, सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना, आईन के अंदर तरमीम करना, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम पास हुई, तो उसको गैर कानूनी और गैर आईनी कहती, अपना फॉल्स नैरेटिव बार बार लोगों की सेहनसाजी के लिए करते हैं, जो कि बहुत अफसोस बात है। और खुद ये वो लोग हैं जो कि आईनी तरीके से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आपको याद होगा कि इन्होंने उस आईन को तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हम असेंबलीज तोड़ते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई हरबा नहीं छोड़ा कि किसी ना किसी तरह ये इनका इक़्तिदार इनके हाथ से ना जाए। आज भी इनका जो लीडर है उसका वही सूरत हाल है। आप देखें, IMF को इन्होंने खत लिखे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को ना आप उसके साथ करें मुआहिदा। इन्होंने SCO को साबोटाज करने की इन्होंने कोशिश की।